बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागज करम, लिखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करम, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कही कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्संग मंदिर के प्रांगण में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर अपराह्न काल में सत्संग में भाग लेकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। आप कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण लगा रहता है। हम लोग भक्ति करते हैं। भक्ति क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है? भगवान श्री राम ने कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानि। संसार में जितने प्रकार के सुख हैं, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे पारलौकिक सुख हो, जितने प्रकार के सुख हैं, जिसके पास सुख की कामना है, सुख की इच्छा है कि हमें सुख मिले, दुख नहीं हो, इस तरह की इच्छा जिसके पास है, तो भक्ति करने से ही सुख मिलेगा। धन दौलत
बेटा बेटी मान प्रतिष्ठा में किसी को आज तक सुख नहीं मिला। यदि धन से कोई सुख पा लेते, यदि धन सुख मिल जाता तो अमेरिका तो बहुत बड़ी धनवान देश है, वहाँ के लोग सुखी रहते। कि अमेरिका वासी सुखी नहीं है, वे भी दुखी हैं। यदि धन से ही सुख मिलता तो रावण को सोने की लंका पड़ी थी, सोने के महल, रुपये के छाजा, सोना का महल था। सोने के महल, रुपये के छाजा छोड़ चले नगरी के राजा। वे भी छोड़कर चले गए, उसको भी सुख नहीं मिला। यदि बेटा बेटी यदि सुख मिलता तो 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, अत्ता रावण घर दिया न बाती। रावण को 1 लाख पुत्र था और 1.25 लाख पोता था। नाती का अर्थ होता पोता, तो 1.25 लाख पोता था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख पोता था। रावण को सुख नहीं मिला। तो न धन में सुख है, न बेटा बेटी में सुख है, संसार में कहीं सुख नहीं है। कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। संसार में सभी दुखी हैं, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, और सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, आ क्या गिरही बैरागी हो। और सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। सुखदेव आचार्य, सुखदेव मुनि गर्भ से माया त्यागी हो। दुख के डर से, माया में दुख होता है, सुख नहीं। तो सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुन्ना हो। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुन्ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुनना। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा भी दुख में है, विष्णु भी दुख में है, महेश भी दुख में है, जिन यह राह चलाई हो। अवधूत दुखिया, अब भूपति दुखिया, और रंग दुखी विपरीति हो। आ कहे कबीर सकल जग दुखिया, कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, आसान सुखी मन जीती हो। सुखी कौन है? संत सुखी हैं। तो सुखी क्यों है संत?
वे अपने मन को जीत लिया है, मन को काबू कर लिया, इसलिए सुखी है। जिसने मन को काबू कर लिया वह सुखी है, और जो मन को काबू नहीं किया वह दुखी है। मन के मते न चलिए, मन है पक्का चोर। मन जो कहता है वो आप करने लग जाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। मन को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाइए। यदि आपका मन कुमार्ग में लग गया तो आपका मन ही दुश्मन हो गया। यदि आपका मन सुमार्ग में लग गया, आपका मन भक्ति भजन में लग गया, तो आपका मन ही मित्र हो गया, दोस्त हो गया। तो सुमार्ग में जब मन लग जाता है, भक्ति मन लग जाता है, तो आप सुख में चले जाते हैं, आपको सुख मिलता है। जब कुमार्ग में मन लग जाता है तो आप दुख में चले जाते हैं। तो मन को सुमार्ग में लगाइए, मन को भक्ति भजन में लगाइए। आपका मन कहे कि कब सत्संग में जाएं, कब सत्संग में जाएं, कब सत्संग में जाएं, तब आप समझेंगे कि पुण्य का उदय हो रहा है, पूर्व जन्म का जो पुण्य है उसका उदय हो रहा है। यदि आपका मन कहे कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए, तो समझिए पापी मन है। पाप जो अंदर समाया हुआ है, तो पापी मन का आगे सत्संग में नहीं जाना चाहिए। तो सत्संग में जाने की प्रेरणा जो दे वही सुमन है, जो सत्संग में जाने की प्रेरणा नहीं दे वह कुमन है। तो मन ही चोरी कराता है और मन ही सत्संग में ले जाता है। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया वही सुखी है, जिसने मन को नहीं जीता वह दुखी है। माता लोग एकादशी व्रत करती है। एकादशी व्रत का माने क्या होता है? एकादशी एक मन बस आ कैसहु करी जाए, आ सुव्रत फल पावई आवागमन न सै। एकादशी में 10 11 आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन 11। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। हाथ, पैर, मुंह और पैखाना पेशाब करने का रास्ता कर्मेंद्रिया है। एक मन 11। जो 11 इंद्रियों को बस में कर लेंगे, इस व्रत का फल क्या होगा? एकादशी एक मन बस कैसहु करी जाए, किस तरह से बस में कर लेंगे, सुव्रत फल पावई आवागमन न सै। जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो यही असली एकादशी व्रत है।
यह संतों की एकादशी व्रत है, संतों का ज्ञान है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी से कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग प्रथम भक्ति है। सबरी पहले जन्म में खिखिरनी थी, दूसरे जन्म में राजरानी हो गई, तीसरे जन्म में सबर भील के यहाँ जन्म लेकर सबरी कहलाई। उसका विवाह हुआ, उसके पति अपने घर ले जाने लग गए, तो रास्ते में सोचने लग गए कि मैं अपनी पत्नी का रूप नहीं देखा हूँ, तो वे रूप देखने लग गए तो देखा गया कुरूप है, इसको मैं कैसे अपने घर ले जाऊंगा, बच्चे डरेंगे, लोग हंसेंगे। जंगल में छोड़ दिया। वह मतन ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, सेवा करने लग गई, उसकी शिष्या बन गई, भक्ति में लीन हो गई। अब भक्ति करती वह 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो गई। मतन ऋषि महाराज जब नश्वर शरीर का त्याग करने लग गए तो सबरी से कहा, सबरी तुम कहीं मत जाना, इसी आश्रम में रहना। अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार होगा। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से जंगल पहुँचेंगे और जंगल में सीता को उनका रावण ले जाएंगे और सीता खोजे भगवान श्री राम यत्र तत्र ऋषि मुनि का आश्रम पर भटकेंगे, इस आश्रम में पहुँचेंगे। तुम कहीं मत जाना, सगुण रूप में भगवान राम का दर्शन इसी आश्रम पर होगा। इतनी बात कहकर मतन ऋषि का शरीर त्याग हो जाता। सबरी बड़ी निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक आश्रम पर रहने लग गई। वह रोज नवीन फल, पका हुआ फल, मीठा फल लाकर रखती थी। सोचती थी कि राम भगवान आएंगे, प्रेम से आसन बिठाऊंगी, प्रेम से पका हुआ फल खिलाऊंगी, इंतजार में रहती थी। कितने दिन रह गई? 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक इंतजार में रह गई। और 14,000 वर्ष के बाद भगवान राम आए, लक्ष्मण जी आए, आसन बिठाई, चंद्र चांद ली और प्रेम से हाथ गस्ती करने लग गई। केही विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधम अति नारी, अतीनो मोह मति मांद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी अस्थि की दर्श करूं। जो नीच से नीच होती है, अनपढ़ होती है, स्त्रियों में नीच से नीच हूँ, अनपढ़ हूँ, देखने में क्रूप हूँ, मैं कैसे स्तुति करूं? भगवान श्री राम कहते हैं, सभी तुम क्या कहती हो, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं। रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई
कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जात में कोई कितनी भी ऊंची जाति का हो जाए, पांति ऊंच हो जाए, धन बल जन बल परिजन बल हो जाए, सही गुणों से संपन्न हो जाए, सही गुणों से संपन्न होने पर यदि भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन वह प्राणी उसी तरह से है जिस तरह से बिना पानी का बादल है वर्षा नहीं हो रही है तो वह बादल स्वभावहीन है, उसी तरह से वह आदमी स्वभावहीन है, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। भगवान श्री राम सबरी को भामनी कहते हैं। भामनी का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री, तो वह तो सुंदरी नहीं थी, फिर सुंदरी क्यों कहते हैं? तो कहावत रूप को नहीं देखो गुण को देखो। तो सबरी सभी भक्तियों में पूर्ण थे, इसलिए भगवान श्री राम भामनी कहते हैं। कहते तुम सुंदरी स्त्री हो, और उसका अतिथि स्वीकार करते हैं, कंदमूल फल भोजन करते हैं। कंदमूल फल भोजन अति अद्ये राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित खाते हैं, बारंबार बखान करते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर फल है, बहुत मीठा फल है। लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण तुम ही खा कर देखो इसमें कितना स्वाद है। और लक्ष्मण जी मन ही मन सोचते हैं कि सबरी पहले चख लेती है तब देती है भैया खाने के लिए, तो भैया तो जुठन बेर खाते हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। भगवान श्री राम कहते एक बार चख कर दे। तो जैसे राम भगवान देते हैं, सबरी राम भगवान देते हैं, लक्ष्मण जी लेते हैं, ऐसे करके फेंक देते हैं। वही धौलागिरी पर जाकर सैनी बूटी बन गई। और जो लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लग गया, शक्ति बाण लग गया, तो हनुमान जी वही बूटी लाए, तो हुसैन वैद्य को दिए, लक्ष्मण जी को पिलाए, तो उसके प्राण बच गए। उस समय तो नहीं खाए पिए, घुमा फिर तो खाना ही पड़ा, पीना ही पड़ा। तो संत भगवंत के यहाँ जात पात की बात नहीं होती है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भेसो हरि का होई। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई भक्ति कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अब पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है, घर में रहिए। घर में जोग अब भोग घरे, घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। घर में रहकर भक्ति कीजिए, न परिवार छोड़ना है, न रोजगार छोड़ना है, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम कीजिए, और सब काम करते हुए समय निकालकर भक्ति कीजिए, कल्याण होगा। तो 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति है संत का संग, और दूसरी भक्ति है संत संग में जाएंगे तो क्या सुनेंगे? कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगी, कथा में मन लगाना दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा खूब मन से करेंगे, संत की सेवा खूब मन से करेंगे, तीसरी भक्ति होगी। कितने प्रकार के गुरु होते हैं? कबीर साहब ने कहा 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। और दूसर गुरु है मन की धाय, गर्भवास की बन छोड़ाए। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गावा। और चौथे गुरु जिन शिक्षा दिना, जगत व्यवहार सवे तब चिन्हा। और पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिना। छठे गुरु जिन भरम कर तोरा, दिधा मिटे से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत्सद लखाया, और जहाँ का तत्सो तहाँ पहुँचाया। कबीर 7 गुरु संसार, सेवक सब संसार।
और सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। तो जो सतगुरु शरण में पहुँचेंगे उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करेंगे, वे भवसागर को पार कर जाएंगे। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान भी सदगुरु के पास गए। हम लोग मानव होकर क्यों नहीं जाएंगे? जैसे राम भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं, भगवान शिव की हम लोग पूजा करते हैं, अब ये सभी गुरु किए, तो हम लोग गुरु क्यों नहीं करेंगे? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु में श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, विश्वास रखिए, अब गुरु जो बतावे उस पर चलिए तो कल्याण होगा। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति में हम गुण गना करी कपड़तई गान, हम लोग अस्थि विनती करते हैं, यह चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति है एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान। मंत्र जाप मम दृविश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यही पांचवी भक्ति है। तो पहली भक्ति से लेकर पांचवी भक्ति तक आंख से नीचे की भक्ति है, और छठी भक्ति से लेकर सप्तमी भक्ति तक आंख ऊपर की भक्ति है। आठवीं और नवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। हम लोग आंख बंद कर दो दृष्टि को मिलाते हैं, एक करते हैं, दृष्टियोग करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, यही है छठी भक्ति। जब बिंदु ध्यान में निपुण हो जाएंगे, दृष्टियोग में निपुण हो जाएंगे, बिंदु का उदय हो जाएगा तो शब्द सुनेंगे। जब शब्द साधना करेंगे तो शब्द साधना क्या है? वही है सातवीं भक्ति। शब्द साधना करते करते हम लोग निःशब्द में पहुँचेंगे, परमात्मा से एक होंगे, सदा के लिए कल्याण होगा। आठवीं और नवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप है। आठम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखई पर दोषा नम चल सब संचल ही ना मम रस न देना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सभी पूर्ण हो गई थी, हरिपलिन हो गई थी, जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तो ये जोग पावक देरी पलिन बही जा नहीं फिरे। तो हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोग भी आवागमन के दुख से, जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे। तो हम लोग भी भक्ति करें। भक्ति निश्चय मुक्ति की सन चढ़े शब्द है, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। भक्ति में आलस नहीं कीजिए, आलस छोड़कर भक्ति कीजिए। आलस छोड़कर भक्ति करेंगे तो आपका ही लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।